Good morning class 7 students. My name is Khushbu Jain and today I am going to teach you English and Alien Hand chapter number 4, that is the cop and the anthem. So students, before starting the explanation, I would like to request you all, if you don't have subscribed my channel, please make it subscribed and don't forget to like and share. Now we are going to do our explanation of this chapter. Later on we will be completing our book exercise as well as question answers. So students, please open your book, An Alien Hand chapter number 4, page number 20. The cop and the anthem. So students, let's start with the explanation of the story. This story is very interesting. So, Sophie moved restlessly on his seat in Madison Square. There are certain signs to show that winter is coming. सोफी नाम का एक व्यक्ति था जो अपनी चेयर पे इधर उधर खिसक रहा था. कहाँ पे? मेडिसिन स्क्वायर में. मेडिसिन स्क्वायर जो है वो एक जगह का नाम है, वहाँ पे. और जो विंटर का जो मौसम था वो आने को था, ठंड आने को थी और उसके उन्हें साइंस भी मिल रहे थे. जैसे ठंड आती है तो हमें पता चल जाता है ना कि ठंड आ रही है या ठंड का मौसम आ गया है या आ चुका है, हमें पता चल जाता है. तो वैसे ही उसे भी साइंस मिल रहे थे कि जो सर्दियों का जो मौसम है वो आने को है. और वो कैसे पता चला? बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. बर्ड्स जो थे, पक्षी जो थे, वो कहाँ की ओर उड़ने लग गए थे? दक्षिण की ओर, साउथ की ओर. जब गर्मी होती है तब वो नॉर्थ की ओर जो है वो उड़ते हैं और जब सर्दी होती है तब वो साउथ की ओर उड़ते हैं. तो जो बर्ड्स थे वो सारे के सारे साउथ की ओर उड़ने लग गए. तो इससे ये पता चल रहा था कि सर्दियों का जो मौसम है वो आने वाला है या आ रहा है. पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स. और ऑब्वियसली जब भी ठंड आती है तो हमें ठंड वाले कपड़े चाहिए होते हैं. तो वहाँ के लोगों को क्या चाहिए होते थे? वार्म कोट्स चाहिए होते थे, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती थी. एंड सोफी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क. और वो एक पार्क में बैठा था सोफी, और वो एकदम रेस्टलेसली, मतलब एक बोलते हैं ना हेल्पलेसली, रेस्टलेसली बैठा था एकदम पार्क में. व्हेन यू सी दिस साइन यू नो दैट विंटर इज़ नियर. और क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि भाई ठंड का मौसम आने वाला है और ठंड तो आने को है. अ डेड लीफ फेल एट सोफीज फीट. एक जो ये पत्ती होती है, सूखी पत्ती, वो जो है वो सोफी के पैरों के पास, फीट्स के पास गिर गई. दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग. और ये एक स्पेशल साइन था, क्योंकि सर्दियों का मौसम जब आता है, जब ये जो पत्ते होते हैं वो हमारे झड़ते हैं, और वो पत्ते जो थे वो झड़ने लग गए थे, और इससे ये पता चल रहा था कि सर्दियों का मौसम आने को है. इट वॉज द टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मैडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर. और ये जो वक्त था वो सबके लिए प्रिपेयर करने का था, सर्दियों के लिए, कि वो प्रिपेयर हो जाए कि अब सर्दी आने को है, और इसलिए वो अपने आप को पूरे प्रिपेयर कर ले. मतलब जब हम सर्दियों का मौसम आता है तो अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, स्वेटर्स, जैकेट्स या जो भी हमारे कोट्स सब निकाल के रखते हैं ताकि हमें सर्दियों में कोई दिक्कत ना हो. और वो मेडिसिन स्क्वायर वाले जो लोग थे वो भी अपने आप को प्रिपेयर कर ले, वो टाइम जो था वो उसके लिए था. सोफीज माइंड नाउ रियलाइज्ड दैट फैक्ट. The time had come. He had to find some way to take care of himself during the cold weather. और सोफ़ी के माइंड में एक ही बात चल रही थी कि अब जो है सर्दियों का मौसम आने को है, सर्दियों का मौसम पास में है, और अब वक्त आ गया है कि मुझे अपने लिए, अपनी जो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए कोल्ड वेदर में मुझे अपने लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा. एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट. और इसीलिए वो अपनी जो सीट है, जो पार्क में वो बैठा था, उस पार्क में वो रेस्टलेसली मूव हो रहा था. मतलब जैसे हमें जब कोई बात मतलब मन में या दिमाग में चल रही होती है तो हम मतलब रेस्टलेसली फील करते हैं, एकदम इधर उधर घूमते हैं या इधर उधर बैठते हैं. तो वैसे ही वो भी अपनी सीट पे इधर उधर जो है वो मूव कर रहा था और ये सोच रहा था कि अब ठंड आ चुकी है, मुझे कुछ ना कुछ अपने लिए करना पड़ेगा.
Sophie's hopes for the winter were not very high. सोफ़ी जो था उसकी कोई एक्सपेक्टेशंस या उसकी जो होप्स आशा उसे इतनी कोई बड़ी आशा नहीं थी कि मैं सर्दियों में ये करूँगा वो करूँगा वहाँ जाऊँगा, ऐसा कुछ उसने सोच नहीं रखा था. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप, और उसने ये भी नहीं सोच रखा था कि मैं कोई शिप में जाऊँगा. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउदर्न स्काईज, और वो ये भी नहीं सोच रहा था कि कोई वार्मर प्लेस, साउदर्न स्काई का मतलब होता है वार्मर प्लेस, कोई गर्म जगह, तो वो ये भी नहीं सोच रहा था कि कोई गर्म जगह पे जाएगा जैसे कि और द बे ऑफ नेपल्स. 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहता था, वो चाहता था कि ब्लैकवेल्स के आइलैंड पे और वहाँ पे जो प्रिसन है, वहाँ पे जो जेल है, वहाँ पे वो 3 महीने आराम से रह ले. 3 months of food every day and bed every night. उसे बस और बस 2 ही चीज़ें चाहिए थी, वो है सर्दियों में खाना, दिन में खाना और रात को बिस्तर. 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. और वो ये भी चाहता था कि जो 3 महीने उसके अच्छे से निकल जाए और सर्दियों की हवाएं जो है उससे वो बच सके और कॉप से बच सके. ओके, कॉप का मतलब होता है पुलिसमैन, और वो जो है वो पुलिसमैन से बचना चाहता था. दिस इज़ वॉट सोफ़ी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड. और यही वो एक चीज़ थी जो सोफ़ी चाहता था. फॉर ईयर ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम. और काफ़ी सालों से उसका जो ब्लैकवेल्स आइलैंड है वो घर रहा था. कब? सर्दियों के समय, क्योंकि सर्दियों के समय वो वहीं पे जाता था. रिचर्ड न्यू यॉर्कर मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और to the shore of the Mediterranean Sea each winter. Sophie made his small plan for going to the island. और ब्लैकवेल आइलैंड जो था वो उसके लिए कई सालों से घर रहा था. और रिचर्ड न्यूयॉर्कर जो थे वो तो कुछ ना कुछ प्लान बनाते रहते थे कि हम फ्लोरिडा जाएंगे, हम मेडिटेरियन सी में जाएंगे जो सर्दियों के समय. पर सोफ़ी जो था उसके कोई इतने बड़े बड़े प्लान्स नहीं थे, उसका बस एक छोटा सा प्लान था, वो था उसे उस ब्लैकवेल्स आइलैंड में जाना. And now the time had come. 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. और अब वो समय आ चुका था जब जो 3 न्यूज़पेपर्स, मतलब 3 न्यूज़पेपर्स उसने कहाँ डाल रखे थे? अपने कोट में डाल रखे थे, कोट के अंदर, और अपने लेग्स, जो लेग्स होते हैं, अपने पैर होते हैं, पैरों में भी डाल रखे थे. पर वो जो न्यूज़पेपर थे वो उसे कोई गर्माहट नहीं दे रहे थे, उससे वो अपने आप को सर्दी से नहीं बचा पा रहा था. क्यों? क्योंकि वो रात को पार्क में सोता था, तो वो अपने आप को सर्दी से नहीं बचा पा रहा था. न्यूज़पेपर्स भी जो थे वो उसके कुछ काम नहीं आ रहे थे. सो सोफ़ी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड. और इसीलिए सोफ़ी जो है वो क्या सोच रहा था कि मुझे आइलैंड जाने का मौका मिल जाए. देयर वेयर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड फॉर बेड. These would be given to him. He could move from one building to another. और ऐसी काफ़ी जगह भी थी वहाँ पे. कहाँ पे? मेडिसन स्क्वायर में काफ़ी ऐसी जगह थी जहाँ पे वो जाके और खाना मांग सकता था और बेड, बिस्तर भी मांग सकता था सोने के लिए. और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग उसे जाना होता था. ऐसा वो कर सकता था अगर वो चाहता तो. He would be taken care of through the winter, but he liked Blackwell's Island better. और यहाँ पे वो अपना ध्यान पूरा अच्छे से रख सकता था सर्दियों में, पर उसे ब्लैकवेल्स वाला आइलैंड ही पसंद था. Sophie's spirit was proud. If he went to any of these places, there were certain things he had to do. और सोफ़ी जो था उसको यहाँ पे अगर इन जगहों पे वो जाता था तो उसे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता. इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर दैट दे गिव हिम. दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी. और
अगर वो दूसरी जगह कहीं भी रहता तो उसको पैसे जो है वो देने पड़ते, और नहीं तो कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ता ताकि वो उनको पे कर सके. बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ. और वो उनसे कई तरह के क्वेश्चंस पूछते जिनके आंसर उसे देने पड़ते, और उसकी लाइफ के बारे में वो उनसे हर चीज़ें पूछते जो उसको आंसर देने पड़ते. और उनकी जो ये बॉडीज़ थी वो भी पूरी वॉश करनी पड़ती थी जब वो यहाँ पे मेडिसिन स्क्वायर में दूसरी जगह पे रहता. पर अगर वो प्रिसन में जाता, नो प्रिसन वॉज बेटर दैन दैट, पर जो प्रिसन है वहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है और वो अच्छे से रह सकता था. द प्रिसन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो. प्रिसन के कुछ अलग से रूल्स है जो उसे फॉलो करने पड़ते थे, और वो कोई उसके लिए मुश्किल नहीं थे और ना ही इतने अलग थे. बट इन प्रिसन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ. और जो प्रिसन होता है वहाँ पे जेंटलमैन की लाइफ अपनी खुद की जो लाइफ होती है वो खुद की लाइफ होती है. मतलब अपने आप को अपनी बातों को या हम अपनी लाइफ को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, और किसी को बताने की, किसी के क्वेश्चंस के आंसर्स देने की वो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है. कहाँ पे? प्रिसन में. सोफी हैविंग डिसाइडेड टू go to the island and at once began to move towards his desire. और वो यही चाहता था कि मैं प्रिसन में चला जाऊं ताकि वहाँ पे मुझसे ना तो कोई क्वेश्चन, ना तो कोई मुझे सवाल पूछे, ना मुझे जवाब देने पड़े, और ना ही कोई मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ मुझसे पूछताछ करे. There were many easy ways of doing this. The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. और उसके बाद में सोफ़ी ने सोचा कि मुझे प्रिसन में जाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जैसे मैं हर साल करता हूँ. तो चलो अब मुझे स्टार्ट हो जाना चाहिए अपने लक्ष्य की ओर, अपने कदम बढ़ाने चाहिए, और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. तो इसलिए वो सबसे पहले उसने क्या प्लान किया था? सबसे पहले उसने प्लान किया कि मैं एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाऊंगा और वहाँ पे डिनर करूँगा. देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे. और उसके बाद में अच्छा सा खाना खा के फिर मैं बोल दूँगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है. And then a cop would be called. It would all be done very quietly. और उसके बाद में जो रेस्टोरेंट वाले जो है वो पुलिस को बुलाएंगे, और पुलिस को बुला के और मुझे पुलिस को अरेस्ट करवा देंगे. He would be taken to judge. The judge would be do the rest. और उसके बाद में जो जज है वो भी ये फैसला दे देंगे कि प्रिसन में रहो. Sophie left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. He went across this wide space and started north on Broadway. He stopped at a large and brightly lighted restaurant. और उसके बाद में सोफ़ी जो है वो अपनी सीट से उठा और मेडिसिन स्क्वायर की तरफ, वहाँ पे जहाँ पे जिस स्ट्रीट को हम बोलते हैं ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट, वहाँ पे वो उसकी तरफ वो जाने लगा. और उसके बाद में उसने वहाँ पे एक अच्छा सा लाइट वाला, मतलब जो एकदम लाइटिंग वाइटिंग बाहर थी वहाँ पे रेस्टोरेंट के बाहर, उस रेस्टोरेंट को देखा और वहाँ जाके रुक गया. दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग. और ये वो रेस्टोरेंट था जहाँ पे अच्छे अच्छे लोग आते थे और जो मतलब अच्छे कपड़े पहन के आते थे और शाम को खाना खा के जाते थे इस रेस्टोरेंट में. वहाँ पे वो क्या हुआ, सोफ़ी रुक गया. Sophie believed that above his legs he looked all right. His face was clean, his coat was good enough. If he could get a table, he believed that success would be his. और उसके बाद में उसने क्या सोचा कि अरे मैं तो दिखने में भी ठीक ठाक हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, और मेरा फेस भी क्लीन है, तो मैं भी इस रेस्टोरेंट में चला जाता हूँ. The part of him that would be seen above the table would look all right. और जो टेबल पे वो बैठा था वो पार्ट भी एकदम सही था, मतलब जहाँ से सब लोग नज़र आ रहे थे. The waiter would bring him what he asked for. और जो वेटर था वहाँ का वो भी उसके कहने पे जो उसने ऑर्डर दिया था, किसने, सोफ़ी ने, वो उसको खाने को ला दिया. He began thinking of what he would like to eat. पहले तो वो सोच रहा था कि क्या खाऊं,
मतलब क्या मंगवाऊँ खाने के लिए। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर, और उसके बाद में उसे दिमाग में आया कि क्यों ना मुझे पूरा खाना ही मंगवा लेना चाहिए। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई। ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, और इसलिए उसने पूरा खाने का ही ऑर्डर दे दिया था। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर जर्नी टू हिज विंटर होम, और उसके बाद में उसने सोचा कि क्यों ना अच्छा खाना खा के ही अपने घर जाऊं वहाँ पे प्रिजन में, ताकि मुझे वहाँ पे जाके कोई दिक्कत ना हो और मुझे खुशी भी महसूस होगी। बट एज सोफी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज एंड द टर्न क्लोथ्स दैट कवर्ड हिज लेग्स, और जैसे ही वो अंदर घुसने लगा, पहले तो वो बाहर ही ये सोच रहा था कि मैं क्या ऑर्डर करूँ क्या नहीं करूँ, वेटर को ये ऑर्डर दूंगा ये मंगवाऊंगा, बट जैसे ही उसने अंदर कदम रखा रेस्टोरेंट के, और वो जो मैनेजर था वहाँ का, जो ये वेटर था, उसने देख लिया, बड़े वाले वेटर ने, और उसने जो हेड वेटर था उसने देख लिया था, और उसने देखते ही उसका जो हुलिया था वो देखा, उसके जो शूज़ थे वो, उनमें से एक शूज़ जो था वो फटा हुआ था, और उसके लेग्स में पेपर्स भी डाले हुए थे, न्यूज़पेपर्स। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोफी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन, और उस हेड वेटर ने उसे हाथ पकड़ के बाहर लेके आया, मतलब उसे अंदर नहीं घुसने दिया, उसे बाहर लेके आया चुपचाप बिना कुछ कहे और फटाफट। सोफी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे। इट सीम्ड दैट दिस मस्ट ईजी to the island was not to be his. He must think of some other way of getting there. और वो वेटर जो था उसने उसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसे पता लग गया कि अरे ये तो पे नहीं कर पाएगा, ये तो खाना खा लेगा और उसके बाद में ये पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी जो कंडीशन जो है इसकी वो भी अच्छी नहीं है, इतनी कपड़े भी इसने अच्छे नहीं पहन रखे हैं और इसका शूज़ भी फटा हुआ है, तो इसलिए उसने उसे अंदर खाना खाने नहीं दिया। तो ये जो प्लान था सोफ़ी का वो हो गया फेल। और उसके बाद में सोफ़ी ने सोचा कि अब ये तो काम नहीं करेगा प्लान, हमें कुछ दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th Avenue वॉज अ शॉप विद अ वाइड ग्लास विंडो ब्राइट विद इलेक्ट्रिकल लाइट्स, और एक कॉर्नर में 6th Avenue के कॉर्नर में वहाँ पे एक शॉप थी, एक दुकान थी जिसमें विंडोज़ जो थे, वो जो खिड़कियाँ थी वो कांच की थी और वो बहुत चमक रही थी, और इलेक्ट्रिकल लाइट्स भी लगाई हुई थी बहुत सारी। सोफ़ी पिक्ड अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, और सोफ़ी ने क्या किया कि एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसने गिरा दिया उस दुकान पे। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, अ कॉप वॉज द फर्स्ट अमॉन्ग दैम। Sophie stood still and he smiled when he saw the cop. और उसका ये जो दूसरा प्लान था वो ये था कि मैं पत्थर गिराऊंगा और उसके बाद में पुलिस आएगी, मुझे पकड़ के ले जाएगी। और फिर क्या हुआ कि जब उसने पत्थर गिराया तब वहाँ के लोग सारे इकट्ठा हो गए, भाग के आए, और उनमें से एक जो था वो पुलिस वाला भी था, और जो सोफ़ी था वो पुलिस वाले को देख के और हंसने लग गया। Where's the man that did that? asked the cop. और जो पुलिस वाला था उसने पूछा कि अरे वो आदमी कहाँ है जिसने ये काम किया? Don't you think that I might have done it? तो सोफ़ी ने कहा कि क्या आपको नहीं लगता है कि ये काम मैंने किया है? said सोफ़ी, और he was friendly and happy, और जो पुलिस वाला था वो उसे देख के खुश हुआ और वो फ्रेंडली नेचर का था। What he wanted was coming towards him, और ये जो सोफ़ी था वो तो पुलिस वाले के साथ जाना चाहता था। But the cop minds would not consider सोफ़ी, बट जो पुलिस वाला था उसके दिमाग में जो था वो ये चल रहा था कि नहीं नहीं ये सोफ़ी थोड़ी ना होगा। Man who breaks window do not stop there to talk the cops, और जो आदमी जो पत्थर फेंकेगा वो कोई यहाँ पे खड़ा थोड़ी ना रहेगा कि पुलिस वाला आए और मैं पुलिस वाले से बात करूँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ये किसने सोचा? पुलिस वाले ने सोचा। द कॉप saw a man further along the street running. He ran after him and Sophie, sick at heart, walked slowly away. He had failed 2 times. और उसके बाद में जो पुलिस वाला था उसने एक आदमी को भागते हुए देखा तो उसे लगा कि शायद उसी ने ही उस जो
शॉप का है, उसका दुकान का कांच जो है वो तोड़ा है पत्थर मार के। तो वो जो पुलिस वाला था वो उस आदमी के पीछे भागने लग गया। और इसी तरह सोफ़ी का जो सेकंड प्लान था वो भी फेल हो गया। Across the street was another restaurant. It was not so fine as the one on Broadway. The people who went there were not so rich. Its food was not so good. Into this Sophie took his old shoes and his torn clothes, and no one stopped him. He sat down at a table and was eating a big dinner. और उसके बाद में जो सोफ़ी था उसने स्ट्रीट पे एक और रेस्टोरेंट देखा था, पर वो पहले वाले रेस्टोरेंट के जैसा इतना अच्छा, इतना मतलब आलीशान नहीं था जैसा कि ब्रॉडवे में था। बट वहाँ पे जो लोग थे वो भी कोई ज़्यादा अमीर नहीं आते थे, और वहाँ का खाना भी कोई इतना कोई ख़ास नहीं था, अच्छा नहीं था। पर जो सोफ़ी था वो उस रेस्टोरेंट में गया और उसे किसी ने रोका भी नहीं, फटे हुए जूते के साथ और अपने फटे हुए कपड़ों के साथ किसी ने उसे रोका नहीं, और वो अपनी एक टेबल पे जाके बैठ गया और खाना खाने लग गया। When he had finished, he said that he had no money. और जैसे ही उसने खाना ख़त्म किया उसने बोला कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। Get busy and call a cop. और उसने कहा कि अगर आप बिज़ी हो, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो आपको तो पुलिस वाले को ही बुलाना पड़ेगा। फिर उसने कहा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, आप चाहे तो पुलिस वाले को बुला सकते हो। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर। और उसके बाद में एक वेटर ने कहा, तुम्हारे लिए और पुलिस वाला नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ही कॉल्ड अनदर वेटर, और उसने एक दूसरे वेटर को बुलाया। द टू वेटर्स थ्रू सोफ़ी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। और उसके बाद में दो वेटर्स ने उसे उठाकर, दोनों तरफ से उठाकर उसे बाहर गिरा दिया। और कहाँ पे? बाहर, जहाँ पे रोड थी, स्ट्रीट थी। ही स्टूड अप स्लोली, वन पार्ट एट हिम एट अ टाइम, एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स। और जैसे ही वो धीरे धीरे चल रहा था, उसके कपड़े से जो मिट्टी है वो गिर रही थी। प्रिसन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम, द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे। और उसे लग रहा था कि जो ये मेरा जो प्रिसन वाला जो सपना है वो तो सपना ही रह जाएगा, मतलब मुझे वहाँ पे ठंड में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। मेरा जो तीसरा प्लान था वो भी फेल हो गया। मैंने सोचा था कि ये रेस्टोरेंट वाले पुलिस वाले को बुलाएंगे और मुझे वहाँ पे भेज देंगे, पर ये भी मेरा जो प्लान था वो फेल हो गया, और मुझे तो अपना जो सपना है वो पूरा होता हुआ लगता नहीं है। और जो आइलैंड है वो भी मुझे बहुत दूर दिखाई दे रहा है, अब तो मुझे बहुत ही दूर दिखाई दे रहा है। अ कॉप हु वॉज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे। एक पुलिस वाला था, वो वहाँ पे पास में ही खड़ा था। उसकी बातें सुन के वो हंसने लगा और वो कहीं चला गया। A cop was standing near, laughed and walked away. Sophie started moving again. और सोफ़ी जो है वो फिर से चलने लग गया। When he stopped, he was near several theatres. जब वो चलने लगा तब उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे थिएटर्स थे। In this part of the city, streets are brighter and hearts are more joyful than in other parts. और वो जिस पार्ट में, जिस जगह पे पहुँचा था वहाँ पे तो मतलब बहुत स्ट्रीट्स में बहुत लाइट्स थी और बहुत मस्ती वाले लोग थे और बहुत अच्छी जगह दिखाई दे रही थी। वुमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर। और जो वहाँ के लोग थे वो बहुत पैसे वाले थे और अच्छे अच्छे कोट्स, गर्म वाले कोट्स पहन के और खुशी खुशी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे थे। अ सडन फियर कॉट सोफ़ी, नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम। और उसको एक डर था कि अब मेरे को लगता है कि अब तो मुझे कोई है ना पुलिस वाला पकड़ेगा ही नहीं। Then he came to another cop standing in front of a big theatre. और उसके बाद में उसने एक बड़े से थिएटर के सामने एक पुलिस वाले को देखा। He thought of something else to try. फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ और ट्राई करूँ, मतलब 3 प्लान्स तो फेल हो गए मेरे, 3 प्लान्स, पर अब आगे ट्राई तो कर सकता हूँ ना प्रिजन में जाने के लिए। He began to shout as if he had too much to drink.
His voice was as loud as he could make it. He danced and he cried out. और उसके बाद में वो वहाँ पे खड़े खड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, और जैसे कोई मतलब किसी ने बहुत ड्रिंक कर रखी हो और पी रखी हो, ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, बहुत अलग अलग सी आवाज़ें निकाल रहा था, अलग अलग तरह से डांस कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, मतलब अजीब सा बिहेव कर रहा था. एंड द कॉप टर्न्ड हिज बैक एट टू सोफी एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़, ही वोंट हर्ट एनीथिंग. We have ordered to let them shout. और जो पुलिस वाला था उसने सोचा कि ये तो है ना एक कॉलेज का कोई बॉय होगा, कोई मतलब लड़का होगा जो ऐसे ही वो मजाक मस्ती कर रहा है, तो वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, उसे परेशान नहीं करना चाहता था. तो उसने जो है बोला कि चलो कोई नहीं, इसको जो है वो चिल्लाने दो जितना चिल्लाना है. सोफ़ी वॉज क्वाइट, और ये सुन के सोफ़ी जो है वो चुप हो गया. वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, और उसे लगा कि क्या मेरे को कोई पुलिस वाला मेरे को पकड़ेगा ही नहीं. ही बिगन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ़ इट वेयर फार अवे एज अ स्टार. अब जो है उसे आइलैंड जो है वो इतना दूर लगने लगा जैसे कोई चांद सितारे जो होते हैं इतने दूर, इतना दूर उसे अपना जो सपना है वो दिखने लगा. ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, और उसने अपना पतला सा कोट फिर अपनी तरफ जोर से जो वो है वो किया. द विंड वॉज वेरी कोल्ड. क्योंकि जो ठंड थी वो बहुत ज़्यादा थी, हवा बहुत ठंडी थी, इसलिए हम अपने जैसे कोट्स को और को अपनी तरफ वो पूरा पैक करते ना, वैसे वो पैक कर रहा था अपने आप को. दैन ही सो अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर, और फिर उसने एक आदमी को देखा जो एक शॉप पे, एक दुकान पे न्यूज़पेपर्स खरीद रहा था. द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर, और एक डोर पे, एक दरवाजे पे वहाँ पे एक आदमी का अम्ब्रेला था. सोफ़ी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, टुक द अम्ब्रेला एंड वॉक्ड स्लोली अवे. सोफ़ी ने क्या किया, सोफ़ी ने जो है वो अम्ब्रेला उठा लिया उस शॉप में जाके, उस दुकान में जाके, और वो धीरे धीरे फिर चलने लगा. द मैन फॉलोड हिम क्विकली, तो जहाँ वहाँ पे जो आदमी था वो उसे फॉलो करने लगा, उसके पीछे पीछे आने लगा. माई अम्ब्रेला ही सेड, और फिर उस आदमी ने बोला कि अरे मेरा अम्ब्रेला है. सोफ़ी को कहा. ओह इज़ इट, सेड सोफ़ी. सोफ़ी ने बोला सही में क्या ये आपका अम्ब्रेला है. वाई डोंट यू कॉल द कॉप, क्यों ना तुम पुलिस वाले को बुला लो, अगर तुम्हें अम्ब्रेला चाहिए तो ले लो, पुलिस वाले को बुला लो. आई टुक इट, योर अम्ब्रेला. वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, देयर्स वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर. और उसके बाद में वो बोला कि अरे ये आपका अम्ब्रेला है, आपका अम्ब्रेला, चलो चलो ओके, चाहिए तो बुला लो, पुलिस वाले को बुला लो. तो वहाँ पे आसपास में ही एक पुलिस वाला खड़ा था कॉर्नर में. द मैन वॉक्ड मोर स्लोली, सोफ़ी डिड द सेम. और जो आदमी था वो धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा था, तो सोफ़ी भी जो है वो धीरे धीरे चल रहा था. He had a feeling that he was going to fail again. The cop looked at the two men. और उसके बाद में उसे लगा कि कहीं ये वापस मेरा प्लान फेल नहीं हो जाए, और जो पुलिस वाला था वो उन दोनों आदमियों को देख रहा था. I said the umbrella man, that is, you know how these things happen. If that's your umbrella, I am very sorry. और उसके बाद में उसने जो सोफ़ी था उसने कहा कि अगर ये आपका अम्ब्रेला है तो मुझे माफ़ करें. आई फाउंड इट दिस. सोफ़ी ने नहीं, सॉरी, सोफ़ी के साथ जो आदमी था उसने कहा कि अगर ये आपका अम्ब्रेला है तो मुझे माफ़ कीजिए, मुझे तो ये खिड़की पे रखा हुआ मिला. आई फाउंड दिस इन द मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, और मुझे ये कहाँ पे मिला, एक रेस्टोरेंट में मिला. इफ़ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल, और अगर ये आप बोल रहे हो कि आपका अम्ब्रेला है तो आपका ही होगा. इट्स माइन, क्राइड सोफ़ी विद एंगर इन हिज वॉइस. और उसके बाद में वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि हाँ ये मेरा ही अम्ब्रेला है. The umbrella man hurried away. The cop had a lady across the street. Sophie walked east. He threw the umbrella as far as he could throw it. और फिर सोफ़ी जो है वो आगे चला गया, और जो पुलिस वाला था वो जो है वो एक लेडी की हेल्प करने लग गया रोड क्रॉस करने में. तो फिर जो है वो ईस्ट की तरफ जाने लग गया, और उसके बाद में वो सोफ़ी ने अपना अम्ब्रेला जो है वो जितना दूर फेंक सकता है उतना दूर उसने फेंक दिया. बिकॉज ही विश्ड to be arrested. They seemed to believe he was
like a king who could do no wrong. और उसको ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे को तो कोई अरेस्ट करेगा ही नहीं, जैसे कोई महाराजा हूँ, है ना, और मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकता। सब लोग जो है वो मेरे को सही समझते हैं, मैं कुछ गलत करने जाता हूँ, कुछ प्रिजन में रहने के लिए मैं ये सब जो है वो कर रहा हूँ, पर मेरे जो भी प्लान्स हैं वो सारे के सारे फेल हो रहे हैं। एट लास्ट सोफी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी। और उसके बाद में सबसे लास्ट में सोफ़ी जो है वो एक शांत जगह पे आके बैठ गया। He turned here and began to walk south towards Madison Square. और उसके बाद में वो वापस मेडिसन स्क्वायर की तरफ जाने लग गया। He was going home. वो अपने घर जा रहा था। Although home was only a seat in a park. और उसका घर क्या था? उसका घर तो एक सीट ही था, जो एक पार्क में जो सीट थी, जो कुर्सी थी, वो उसका घर था। वो वापस वहीं पे जा रहा था क्योंकि उसको प्रिजन जाने का जो है वो उसके सारे प्लान्स फेल हो गए। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोफ़ी स्टॉप्ड। और पर एक कॉर्नर पे जाके सोफ़ी जो है वो रुक गया। हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम। यहाँ पे उसका बचपन का घर था। थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग। और एक खिड़की से उसे सॉफ्ट लाइटिंग दिखाई दे रही थी, मतलब जो चमक रही थी, बहुत बहुत अच्छी लग रही थी दिखने में। दैट हैड बिन हिज लिविंग रूम। और वो शायद उसका बचपन में लिविंग रूम रहा होगा। वेयर ही हैड स्पेंड मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स। और जहाँ पे उसने बहुत सारा अच्छा वक्त बिताया, बहुत मतलब खुशी का, पीसफुल, शांति का ऐसा वक्त उसने वहाँ पे गुजारा हुआ था। कहाँ पे? अपने चाइल्डहुड होम में, अपने बचपन के घर में। Sweet music came to Sophie's ears and seemed to behold him there. और जो है वो बहुत मीठा सा, बहुत स्वीट सा एकदम सॉन्ग चल रहा था, कोई म्यूज़िक चल रहा था जो सोफ़ी के कानों में बहुत अच्छा लग रहा था उसको, और उसको लग रहा था कि मैं यहीं पे खड़ा रहूँ। द मून वॉज अबोव पीसफुल एंड ब्राइट। जो चाँद था वो भी बहुत मतलब शांति जैसा दिखाई दे रहा था और बहुत चमकदार चमक रहा था। देयर वेयर फ्यू पीपल पासिंग। और वहाँ पे कुछ लोग थे वो गुज़र रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबोव हिम। और उसे जो पक्षियों की आवाज़ थी वो भी सुनाई दे रही थी। एंड द म्यूज़िक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोफ़ी देयर। और जो म्यूज़िक वहाँ उस कमरे से आ रहा था वो सोफ़ी को बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए सोफ़ी वहीं पे खड़ा खड़ा उसे सुन रहा था। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग एगो। और उसने वो जो सॉन्ग सुना था वो उसने मतलब अभी सुन ही नहीं रखा था काफ़ी टाइम से। In those days, his life contained such things as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and clean clothes. और उसे वो पुराने दिन याद आ रहे थे अपने ज़िंदगी के, जब उसके पास जो थे वो मतलब होप्स थी, अपने फ्रेंड्स थे, अच्छे कपड़े थे और दिमाग में अच्छे विचार थे, अपनी मम्मी थी और उसके पास बहुत सारे फ्लावर्स थे। मतलब उसकी जो आशाएं थी वो भी बहुत बड़ी बड़ी थी और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जब उसकी लाइफ में उसे वो सब याद आ रहा था, देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। और उसके बाद में ये सब सोच के उसे उसकी जो सोल है, उसका जो मतलब उसकी जो थिंकिंग है वो भी मतलब वो थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगी। ही सॉ विथ सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन। और फिर ये सोचने लगा वो कि मैं इतना कैसे गिर गया हूँ, मैं मतलब ऐसा कैसे हो गया। He saw his worthless days, his wrong desires, his dead hopes, the lost power of his mind. और उसके बाद में उसे याद आया कि उसने जो है वो अपने दिन ऐसे ही निकाल दिए बिना कुछ किए, और उसने जो है वो गंदी आदतें या जिसे हम बोलते हैं रॉन्ग डिज़ायर्स, वो उसने जो है वो पकड़ ली जैसे, और उसकी जो होप्स है वो भी मर गई, और उसका जो माइंड है, पावर ऑफ हिज माइंड, वो भी ख़त्म हो गया। तो उसको ये सब मतलब उसको ऐसा लगने लगा कि मैं ये कौन से रास्ते पे चलने लग गया, मेरे इतने अच्छे दिन थे, इतना अच्छा वक्त था, इतने सारे लोग थे मेरे साथ, आज मेरे पास कोई नहीं है और मेरे दिमाग में भी शांति नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड, ही वुड मेक अ मैन हिमसेल्फ अगेन। और उसके बाद में उसके दिमाग में आया कि नहीं, अब तो मुझे अपने आप को फिर से चेंज करना होगा, अपने आप को वैसा ही आदमी बनाना होगा जैसा मैं पहले था, और मुझे अपने आप को इस मड से, इस कीचड़ से मुझे बाहर निकलना होगा,
और मुझे अपने आप को फिर से वैसा ही बनाना होगा और मुझे ये जो सिचुएशंस है इनसे लड़ना होगा और लाइफ में कुछ करना होगा। देयर वॉज अ टाइम ही वॉज यंग एनफ, और उसके बाद में वो सोच रहा था कि एक वक्त था जब वो जवान था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पस इन लाइफ एंड फॉलो इट, और मुझे अपना जो लक्ष्य है वो फिर से अपनी जो पहली ज़िंदगी में जो लक्ष्य बना रखा था वैसे ही मुझे इस बार भी लक्ष्य बना के और उसे फॉलो करना होगा। दैट स्वीट म्यूज़िक हैड चेंज्ड हिम, और जो स्वीट म्यूज़िक जो चल रहा था, जो गाना चल रहा था, उसने उसके हृदय को मतलब हार्ट को पूरा चेंज कर दिया, उसकी सोल को पूरा चेंज कर दिया, उसकी थिंकिंग को पूरा चेंज कर दिया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, और उसने सोचा कि नहीं, अब मैं कल से काम ढूंढूंगा और मैं कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में करूँगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, और फिर उसे याद आया कि एक आदमी ने मुझे एक जॉब जो है, एक काम जो है वो मुझे ऑफ़र किया था। He would find that man tomorrow, और मुझे उस आदमी को कल ढूंढना चाहिए ताकि मैं कुछ काम कर सकूं और कुछ कमा सकूं। He would be somebody in the world, और कुछ बन सकूं अपनी ज़िंदगी में। He would, Sophie felt a hand on his arm, और उसके बाद में सोफ़ी को जो है वो एक हाथ जो है उसके कंधे पे रखा गया, तो उसे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे ऊपर हाथ रखा है। He looked quickly around into the ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप, और उसके बाद में उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि उसके सामने एक पुलिस वाला खड़ा है। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, आस्क्ड द कॉप, और उस कॉप ने, उस पुलिस वाले ने ये पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नथिंग सेड सोफी, और सोफी ने बोला कि कुछ नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा यहाँ पे। यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कॉप, और उसके बाद में पुलिस वाले ने बोला क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लूँगा। फुल ऑफ हिज new strength, Sophie began to argue, and it is not wise to argue with a New York cop. और उसके बाद में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि उससे वो लड़ सके, किससे, पुलिस वाले से। और उसने बोला ना मैं तो यहाँ कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो यहाँ पे सिर्फ खड़ा था। तो वो अपने पुलिस वाले के साथ आर्ग्यू करने लग गया, बहस करने लग गया, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि न्यूयॉर्क वाले पुलिस वालों से बहस करे कोई। कम अलोंग सेड द कॉप, और जो पुलिस वाला था उसने बोला चलो मेरे साथ चलो। 3 months prison on Blackwell's Island, said the judge to Sophie next morning। और उसके बाद में अगले ही दिन जो जज था, जज ने ये फैसला दिया कि सोफ़ी को 3 महीने ब्लैकवेल्स आइलैंड में बिताने होंगे, प्रिसन में, जेल में। यानी अब उसे 3 महीने जेल रहना पड़ेगा। जो उसका सपना था पहले कि मैं जेल में रहूं और मुझे कुछ कमाना वमाना ना पड़े और मुझे बैठे बैठाए खाना मिल जाए दिन का और रात को सोने के लिए बिस्तर, तो उसका वो सपना पूरा हुआ। सो दिस वॉज द स्टोरी रिटन बाय ओ हेनरी। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक that you understood the story very well. So now let's come to the true false of this chapter. Later on we will be completing our question answers. Now see students, take out page number 29. We have to complete our true false in textbook. So write true and false against each of the following. Question number 1, Sophie did not want to go to the prison. सोफ़ी नहीं चाहता था कि वो प्रिसन जाए। नो, इट्स फॉल्स, वो तो चाहता था दैट 3 महीने जो है वो प्रिसन में चला जाए। सेकेंड, सोफ़ी हैड बीन टू प्रिसन सेवरल टाइम्स। क्या सोफ़ी जो है वो पहले भी काफ़ी बार जा चुका था प्रिसन, जेल में? यस, वो हर सर्दियों में प्रिसन जाता था, कुछ ना कुछ ऐसा काम करता था कि वो उसे प्रिसन ले जाए लोग। Third, it was not possible for Sophie to survive in the city through the winter. क्या सोफ़ी के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो विंटर में सर्वाइव कर सके? नो, फॉल्स, पॉसिबल था पर उसके लिए उसे कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ता ना। सोफ़ी हेटेड टू आंसर क्वेश्चंस ऑफ अ पर्सनल नेचर। क्या सोफ़ी को बहुत नफ़रत थी कि लोग उससे पर्सनल क्वेश्चन पूछे या फिर उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाने? यस, ट्रू, सोफ़ी नहीं चाहता था कि कोई इससे कोई क्वेश्चन आंसर्स पूछे।
Now see students, question number 6. Write true false against each of the following. Sophie stole a man's umbrella. क्या सोफी ने एक आदमी का छाता जो है वो चुरा लिया था? Yes, true. Second, the owner of the umbrella offered to give it to Sophie. क्या जो ऑनर था उसने सोफी से ये कहा था कि हाँ अम्ब्रेला ले जाओ? No, false. Third, the man had stolen the umbrella that was now Sophie's. क्या जो सोफ़ी ने जो अम्ब्रेला चुराया था क्या वो उसी का हो चुका है? Yes, true. Sophie threw away the umbrella. क्या सोफ़ी ने जो अम्ब्रेला था उसे गिरा दिया था? Yes, true. So students, these are the true false that you have to complete in your textbook. Now let's start question answers that you have to complete in your an alien hand notebook. So let's start. Now see students, these are the question answers that you have to complete in your notebook. Answer the following questions. Question number 1, what are the sum of the signs of approaching winter referred to in the text? ऐसे कौन से साइंस थे जिससे ये पता चल रहा था कि सर्दियों का मौसम आने को है या आ रहा है? आंसर, सम ऑफ द साइंस ऑफ अप्रोचिंग विंटर आर बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. बर्ड्स जो है वो साउथ की ओर उड़ने लग गए थे. पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स, और लोगों को जो है वो गर्म कोट्स की ज़रूरत पड़ने लग गई थी. एंड द डेड लीव्स फॉलिंग, और जो पत्तियां थी वो भी अपने पेड़ों से झड़ने लगी थी. क्वेश्चन नंबर 3, what was Sophie's first plan? Why did it not work? सोफ़ी का पहला प्लान क्या था जो काम नहीं किया? Sophie's first plan was to have dinner at some fine restaurant, and after that he could say that he had no money to pay, so that cop would arrest him and judge would sentence him for 3 months in the prison. जो सोफ़ी जो है उसका फर्स्ट प्लान ये था कि वो कोई अच्छे से आलीशान रेस्टोरेंट में जाए, वहाँ पे अच्छे से बैठ के खाना खाए, और उसके बाद में खाना खाने के बाद में जब बिल पे करने की बात आए तो फिर वो बोल दे कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं बिल कहाँ से भरूँ. और उसके बाद में उसे जो कॉप है, पुलिस जो है वो उसे पकड़ के ले जाए, और जो जज है वो उसे ये फैसला दे दे कि उसे 3 महीने प्रिजन में निकालने हैं. This plan didn't work because the head waiter saw his broken old shoes and torn clothes that covered his legs. The restaurant authorities turned Sophie around and moved him quickly and quietly outside the restaurant. पर ये जो प्लान था वो सोफ़ी का इसलिए फेल हो गया था क्योंकि जो रेस्टोरेंट का हेड था उसने उसके फटे हुए जूते और जो पैरों में जो उसने न्यूज़पेपर्स डाल रखे थे वो उसे दिखाई दे दिए थे. तो उसे लगा कि नहीं, ये तो इंसान जो है ये पे ही नहीं कर पाएगा, तो फिर इसको अंदर आने देने का क्या मतलब है. तो उसे फटाफट उसे बाहर चुपचाप उसे निकाल दिया था रेस्टोरेंट से बाहर. इसलिए उसका जो फर्स्ट प्लान था वो फेल हो गया. क्वेश्चन नंबर 4, बट द कॉप्स माइंड would not consider Sophie. What did the cop not consider, and why? The cop's mind did not consider Sophie because the man who broke windows do not stop there to talk to cop. They ran away as fast as they can. The cop saw a man further along the street running and they run आफ्टर हिम. और जो वहाँ कॉप को जो है वो क्यों नहीं बिलीव हो रहा था कि ये सोफ़ी था जिसने उस शॉप के कांच तोड़े थे? इसलिए बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि वो जो पुलिस वाले वो ये सोच रहे थे कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता है जो कोई गलती करे या फिर कोई कांच तोड़े किसी शॉप का और उसके बाद में वहीं पे खड़ा हो जाए पुलिस से बात करने के लिए. ऐसा कभी भी नहीं होता. जब भी कोई ऐसा काम करता है तो वो सबसे पहले जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी वो भागने की कोशिश करता है. तो इसलिए, और उसके बाद में उन्होंने पुलिस वालों ने एक आदमी को भागते हुए देख लिया था, तो उन्हें लगा कि वो जो भाग रहा है इंसान उसी ने उस शॉप के कांच तोड़े हैं, ना कि सोफ़ी ने. तो ये प्लान भी सोफ़ी का फेल हो गया. We have ordered to let them shout. What is the policeman referring to? The policeman was referring to the orders that all allowed college students to shout as they would not hurt anything. He said this to a man standing near him when Sophie shouted as if he was drunk, thinking that Sophie is a college boy. वो जो पुलिस वाले थे वो उन्हें ऑर्डर क्यों दिया था कि सोफ़ी को जो है वो चिल्लाने दो? वो इसलिए ऑर्डर दिया था क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स को अलाउ है चिल्लाना, वो चिल्ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. और इसीलिए उन्होंने पास में खड़े इंसानों को बोला कि नहीं, ये कॉलेज स्टूडेंट है, ये इसने कोई ड्रंक नहीं कर रखा है. और
इसलिए उसे चिल्लाने दो। There was a sudden and wonderful change in his soul. What brought about the change in the Sophie? Sophie के अंदर क्या चेंज आया? When Sophie came near his old home, he remembered his old days. उसे अपने बचपन के दिन याद आए, उसे अपने पुराने दिन याद आए. He saw his worthless days, his wrong desires, his dead hopes, the lost power of his mind. This made sudden and wonderful change in his soul. His heart answered this change in his soul. He would fight to change his life, pull himself up out of the mud and make a man himself again. और जब वो अपने बचपन वाले घर के पास आया, उसने जो म्यूज़िक सुना उसके बाद में उसे लगा कि नहीं, ये मेरी जो लाइफ है वो क्या थी और क्या हो गई है। अब मुझे अपनी लाइफ को वापस से चेंज करना पड़ेगा, मुझे अपने लाइफ से फ़ाइट करना पड़ेगा, सिचुएशन से फ़ाइट करके, और मुझे उस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा और मुझे एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। ये इस स्टोरी में कहा गया है। So students, I hope you understood this chapter very well and question answers also. So students, if you like this video, please don't forget to like and share my videos. Thank you and have a nice day.